सबसे पहले तो मैं ढाट गांव के दादा खेड़ा को नमन करता हूं और संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के चादर साए में बैठे यहाँ पे, उनको सत सत प्रणाम। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के इस संविधान की वजह से आज मेरी माताएं, बहनें, बेटियां और हमारा समाज इस लायक बन पाया है कि हम माइक पे बोल सकते हैं और ये भाई हमें बुला सकते हैं। साथियों, ज़्यादा आप लोगों के बीच में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है और ये मुझे देखने के लिए नहीं बल्कि जादूगर सम्राट को देखने के लिए बैठे हैं और ये मेरा सारा परिवार है। लोग जानते हैं मुझे आधे से ज़्यादा सारे यहाँ पे। मैं बलराज सब्बरवाल और ये आपके पड़ोस के गांव पनियारी की बेटी सुनीता सब्बरवाल। और बहन जी, शायद पहले मुलाकात हुई थी आपसे, आपके वो कप उसमें मैं किसी को चाय नहीं पीने देता, मैं संभाल के रखूँगा जब तक मैं हूँ, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका दिल से लगाव हो जाता है। और ये बहन जी के अंदर जो हुनर है ना, मैडम के अंदर, मैं स्पेशल उस हुनर को दिखाने के लिए मैडम को लेके गया और मेरे बेटे को लेके गया कि देखो मैडम कैसे कैसे टैलेंटेड बच्चे तैयार करती हैं कि आंखों पे पट्टी बांध दो और नकली नोट है 2 बता देंगे, असली है 2 बता देंगे, 5 का है, 10 का है, 50 का है, 20 का है। और आप लोगों के लिए एक छोटी सी खुशी की बात और बता दूं साथियों, आपका बेटा, आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त बलराज सब्बरवाल किसान आंदोलन के टाइम पे, जादूगर जी, उस टाइम पे मैं किसान आंदोलन में नौकरी छोड़ कर लोगों के साथ लगा हुआ था और टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे मैंने रोटियां बना बना के किसानों को खिलाई है मैडम जी। तो इसी से खुश होकर चौधरी अभय सिंह चौटाला ने मुझे बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टिकट दे करके आप लोगों के बीच में भेजा है। अगर आपको अनूप दानक, नरेश सेलवाड़ से मुझ में कुछ अलग लगा हो तो मैं ज़रूर आपसे आशा करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को आप बदलाव ला दो, आप अपने बेटे को, अपने भाई को MLA बना दो। मुझे बहुत सी ऐसी समस्याओं का पता है जो मैं स्टेज के माध्यम से कह तो नहीं सकता, लेकिन मैं अगर MLA बन गया तो पूरी ज़रूर कर दूंगा, क्योंकि कई साथी डिस्कस करके आए हैं मेरे साथ अभी। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ आपको, आपका बेटा जो आपके सामने खड़ा है मजदूरी करता था। मैडम जी, आज आपको मेरी सारी हिस्ट्री पता लग जाएगी 2 सेकंड में। मजदूरी करता था, रात को खेत में पानी लगाता था, उस टाइम पढ़ाई करता था। एक नाका मोड़ आया और आगे बढ़ने लगा, पता था पौने घंटे में 40 मिनट में क्यारी पीवेगी, तो उसके बाद वो दूसरा नाका मोड़ दिया, फिर पढ़ने चला गया। और 10वीं के बाद में घर वाले उठा लिया कि भाई अब घर का खर्चा नहीं चलता, फिर वो पढ़ानी तो दूर की बात है, तू घर का काम करने के लिए रहेगा। मैंने 2 साल खेती करी पढ़ाई छोड़ करके, लेकिन प्राइवेट पास किया। मैंने कहा बाबू मैं प्राइवेट पढ़ लिया, रेगुलर पढ़ाओगे तो और ज़्यादा पढ़ जाऊँगा। उसके बाद में मैंने BA किया, चौकीदारा किया यूनिवर्सिटी में, रात को चौकीदारा करता था, दिन में पढ़ता था। BA किया, B.Ed किया, MA किया और उसके बाद में पहले मास्टर लगा, फिर इंस्पेक्टर लगा, फिर ATO बना और फिर ETO बना और एक समाज सेवा का ऐसा भूत सवार हुआ तो ETO की नौकरी छोड़ करके भी आप लोगों के बीच में आगे बैठ गया। तो मैं अपने बच्चों का, जो मेरे गरीब साथी मेरे भाई बैठे उनका, मेरी माता बहनों का दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं आपके परिवार से हूँ, आपके बीच से निकला हुआ हूँ। अगर मैं छोटी सी बात आपसे करना चाहूँ, चाहे वो करकड़ा का कांड हो जिसमें एक परिवार के मोटरसाइकिल पर 5 आदमी की डेथ हो गई थी और एक छोटी बच्ची, इतनी बड़ी बच्ची जो मेरे साथ गोदी में है, इतनी बड़ी बच्ची वो बच गई थी, उसकी हेल्प करने के लिए लोग जाके उसके घर पे सांत्वना देके आ जाते थे मैडम जी कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। किसी ने 1 रुपया उनको नहीं पहुँचाया। उस टाइम मैं अपनी पेंशन में से 35,000 पेंशन थी, 25,000 की FD करा गया। उस बेटी को
25,000 के 68,000 रुपये मिलेंगे। एक आपके बालक गांव की बेटी रीना भाटी, जिसको माउंट एवरेस्ट पे जाना था और उसका परिवार बहुत गरीब था, अपने जैसा था। उसके बाप ने पैसे उधारे लेके लोन उठा करके अपनी बेटी को माउंट एवरेस्ट फतेह करने के लिए भेज दिया और वो मात्र 50 मीटर से दूरी पे रह गई क्योंकि उसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी। अगर वो ऑक्सीजन के बगैर ऊपर जाती तो मर जाती। एक शेरपा होता है उसके साथ में, गोरखा, उसने उसके आगे नहीं जाने दिया, वो वापस ले आया। वो लड़की डिप्रेशन में चली गई। मैंने उसको मोटिवेट किया, ये कहा बेटा तू जरूर करेगी। बोला अंकल मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं तो पहले वाला कर्जा नहीं उठा पाई, अब 38-40 लाख रुपये मैं कहाँ से लेके आऊँगी। उस बेटी को मैंने अपने ऑफिस में बुलाया, 5-7 MS जादूगर पर के दोस्त बुलाए और 1 लाख रुपये का चेक मैंने दिया और 51,000 रुपये उन दोस्तों से इकट्ठे करके दिए और 1,51,000 दिए कि फिर भी मैं संतोष नहीं हुआ। अगले दिन उसके गांव में जाके प्रोग्राम करवाया और एक ही बात कही थी मैंने कि भाई तुम्हारे गांव की बेटी नहीं है, ये पूरे देश की बेटी है, ये तुम्हारे गांव में जन्म जरूर लिया इसने। जब ये नाम रोशन करेगी, देश का नाम रोशन होगा। तो साथियों, उनसे मैंने आग्रह किया कि भाई या तो गांव वाले पैसे का इसका इंतजाम करो, नहीं तो मैं झोली फैला के इसके लिए पैसे इकट्ठे करके और इसको माउंट एवरेस्ट कराऊंगा। पूरे गांव में आग लगी एकदम से और पूरा गांव इकट्ठा हुआ। उस बेटी को 40 लाख रुपए इकट्ठे करके दिए और वो ना सिर्फ माउंट एवरेस्ट क्लियर करके आई, बल्कि उस टाइम पे 2 चोटियों को फतेह किया उसने और देश का रिकॉर्ड बनाया कि आज तक का रिकॉर्ड है, भारत की पहली महिला बनी वो 20 घंटे 40 मिनट में पहली बार उसने माउंट एवरेस्ट क्लियर किया। एक सामाजिक आदमी ये होते हैं। और दूसरे भाई अनूप दानक देख लिया होगा आपने, नरेश शेलवाल देख लिया होगा। नरेश शेलवाल कहता था बोला मैं MLA तो हूँ, सरकार भी कांग्रेस की है, MLA भी कांग्रेस का हूँ, लेकिन हुड्डा साहब CM में मेरी चलती नहीं है। अनूप दानक को MLA बना दिया, कोई काम की कहे तो बोला जी मेरी तो चलती नहीं है। तो भाई एक बार इस आदमी ने बना दो जिसकी चल लगी जरूर, सरकार आए या ना आए। अपना हक हमें लेना आता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे हरियाणा का बजट अगर 9,000 करोड़ हुआ, 9,000 करोड़ अगर हरियाणा का बजट हुआ, हमारे हरियाणा में 90 हल्के हैं जिसमें से एक हल्का आपका है।